तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, अपने एमसी पे जो अटैक किया होता है ना उस बंदे ने, उसकी वजह से ना एमसी को उसे रोकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और हमें दिखाते हैं तब भी उस जगह से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। और वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही नहीं ज़ोर से मार दिया, मुझे मेरी ताकत को ज़रा कंट्रोल में रखना चाहिए था। और फिर सोचते हैं इस बंदे के पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, चलो इसे आखिरी बार करते हैं। और फिर सोचता है ये अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर था, तो मुझे अगली बार थोड़ी कम ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए। और फिर तभी वो कुछ पीछे देख के हैरान हो जाता है। दिखाते हैं अपने एमसी ने ना उस टैग को बर्दाश्त कर लिया होता है, और लेकिन उसकी फिर भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। और वो बंदा कह रहा है क्या टफ लड़का है। और फिर सोच रहा होता है सिर्फ वही जिनके पास पक्की डिटर्मिनेशन और सुप्रीम स्पोर्ट्समैनशिप को पा सकते हैं। और फिर दिखाते हैं वो अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाते हैं और एक स्पेस में क्रैक ओपन हो जाता है, और कह रहा होता है मैं जा रहा हूँ, आखिरकार 100 सालों में मेरे अभी भी इधर डिसेंडेंट्स हैं। और दिखाते हैं वो वहाँ से चले जाता है, और जो अपना एमसी होता है ना वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और फिर दिखाते हैं उसकी कुछ देर के बाद आँख खुलती है, और जो वो बंदा होता है ना जाने से पहले कहा गया होता है गुड लक बॉय, दाइस वर्ड टेक्निक के 12 लेवल हैं, अगर तुम इन्हें अच्छे से सीख लेते हो तो तुम हज़ारों तरीकों में सेफ रहोगे। और जो अपना एमसी होता है ना वो उठने के बाद सोच रहा होता है किंग आंसर टेक्निक अनपैरेलल्ड स्वर्ड टेक्निक है, जो कि शायद स्वर्डमैनशिप के पेंसिल पे पहुंची होगी। लेकिन ये अफसोस है कि इसके सिर्फ 5 ही पहले लेवल्स हैं। ये सबसे ज़्यादा ऐसे है कि लोअर पार्ट साउथर्न विल्डर्स में अपेयर हुआ है। तो यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई, ये जो कुछ भी बता रहा हूँ मैं, ये एमसी नहीं कह रहा, वो बंदा कह रहा है इसके माइंड में। और अब आगे जो अपना एमसी था वो बुक की तरफ देखता है, और वो बंदा कहता है याद रखना ये ठीक नहीं है दोनों स्वर्ड टेक्निक्स को सेम टाइम पे प्रैक्टिस करना, तो ये डिपेंड करता है तुम किसे चूज़ करोगे। और जो अपना एमसी होता है ना वो कहता है सिर्फ बच्चे ही चॉइस बनाते हैं, मैं उन सबको चाहता हूँ। और फिर 4 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें सेक्ट के बारे दिखाते हैं, और जो वो एल्डर होता है वो कह रहा था क्या तुमने ये चुयुन को ढूंढा। और जो उसके डिसाइपल्स होते हैं वो कह रहे थे एल्डर हमने उस पूरी सेक्ट को में ढूंढ लिया है। और दिखाते हैं अपना जो एमसी होता है ना वो उन्हीं के पीछे से आ रहा होता है, और कह रहा होता है आज का दिन बड़ा अच्छा है, और जो कुछ भी तुम चाहते हो वो सच बन जाता है। और दूसरे लोग कह रहे होते हैं क्या ये यूचुइन है, के दूसरे डिसाइपल्स होते हैं ना वो कह रहे होते हैं क्या ये बंदा और ज़्यादा खूबसूरत बन गया, हमेशा से कुछ अलग लगता है। और हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है ये चुयुन तुम इन दिनों में कहाँ पर थे। और चुयुन कहता है एल्डर्स के पास वापस आ गया हूँ, डिसाइपल माउंटेन से नीचे गया था प्रैक्टिस करने के लिए, और दिनों को गिन रहा था वापस रिपोर्ट करने के लिए। और जो अपना एल्डर होता है वो कह रहा होता है ठीक है मेरे साथ आओ सेक्ट लीडर को देखने के लिए। और अपना एमसी कहता है ठीक है। और दिखाते हैं वो एक हाल में आ जाते हैं, और वहाँ पे एक बंदा होता है जो कह रहा था जूनियर ब्रदर ये। और अपना एमसी जो होता है वो कहता है डोंग हिंग सीनियर ब्रदर दुआन। और जो वो बंदा होता है कहता है जूनियर ब्रदर ये हम आखिरकार मिल गए। और हमें बताया जाता है कि ये एंगल यूनियन सेक्ट का इनर डिसाइपल है। और जो एंग होता है ना वो अपने एमसी को कह रहा था तुमने मुझे उस दिन बचाया था, लेकिन मुझे चांस नहीं मिल रहा तुम्हें खुद आके शुक्रिया करने के लिए। और हमें सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है जो कि कहता है तुम ये चुयन हो, और वो तभी ना अपने ओरा को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ना एमसी के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। और एमसी सोच रहा है इतना ताकतवर हो रहा। और चुयन कहता है डिसाइपल ये चुयन सेक्ट मास्टर को ग्रीट करता है। और जो वो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है ये बेशक अच्छा है, इसे आफ्टर डिसाइपल्स में सबसे बेस्ट समझा जा सकता है। और फिर सेक्ट लीडर कहते हैं 3 दिन में इनर सेक्ट कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा, चुयन प्लीज़ मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और जो अपना एमसी होता है वो सोच में पड़ा होता है, और तभी वो दूसरा एल्डर कहता है 3 दिन बाद सेक्ट कंपटीशन के दौरान सेक्ट लीडर सोच रहे हैं कुछ लोगों को आफ्टर डिसाइपल्स में सिलेक्ट करने के लिए जिन्हें ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सके। और हैंग ने तुम्हें रिकमेंड किया। और अपना जो चुयन होता है वो कहता है शुक्रिया सेक्ट लीडर सीनियर ब्रदर हैंग शुक्रिया। और उन दोनों को वापस जाने के लिए कह दिया जाता है पहले। और जो अपना सेक्ट लीडर होता है ना वो कह रहा होता है कुयांग माउंटेन का डिसाइपल कौन है जो मारा गया है, और इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। और जो अपना एल्डर होता है ना वो कह रहा होता है कोई ट्रेस नहीं मिला गया अभी तक, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कोस्ट सेक्टर पिछले कुछ देर से पर्सनल ट्रांसफ़र अक्सर करता है, जिसका इससे कुछ लेना देना हो सकता है। और मुझे नहीं पता है वो इस वक्त क्या ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं, जैसे ही क्लियर होगा मैं बता दूंगा। और जो सेक्टर लीडर होता है वो कह रहा होता है इन्वेस्टिगेशन जारी रखो और रेड घोस्ट सेक्ट पर नज़र रखो। और जो एल्डर होता है वो कहता है हाँ। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, चुयोन होता है ना जो, वो एक जगह पे पानी में पत्थर फेंक रहा होता है और सोच रहता है मैं ज़रूर इनर सेक्ट का कंपटीशन जीतूंगा, अगर मैं इनर सेक्ट का डिसाइपल बन गया तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसके साथ आने की। और बस आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में।